अरविंद केजरीवाल की किसान रैली में एक किसान की खुदकुशी। जंतर मंतर पर चल रही थी आपकी किसान रैली। केजरीवाल के मंच के पास ही पेड़ पर चढ़कर किसान फांसी से लटक गया। गंभीर हालत में आप कार्यकर्ताओं ने किसान को पेड़ से उतारकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आरएमएल हॉस्पिटल ले जाते वक्त किसान की हुई थी मौत। दौसा का रहने वाला था गजेंद्र सिंह। किसान के पास से मिला सुसाइड नोट। फसल बर्बादी और बदहाली की बात लिखी। कहा परिवार दाने दाने को मोहताज। सुसाइड नोट में लिखा 3 बच्चे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, फसल बर्बाद हो गई, पिता ने घर से निकाला। केजरीवाल की रैली में किसान ने खुदकुशी की कोशिश के बाद भी रैली चलती रही। मंच पर भाषण देते रहे आपके नेता। 1:30 बजे किसान पेड़ से लटक गया था, लेकिन बावजूद इसके रैली खत्म नहीं की गई। कुमार विश्वास से लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल तक भाषण देते रहे। किसान की खुदकुशी पर सियासत शुरू। किसान को देखने आरएमएल पहुंचे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता अजय माकन। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने डॉक्टरों से बात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संजीव बालियान भी आरएमएल पहुंचे। किसान को इसे हॉस्पिटल में लाया गया था। आम आदमी पार्टी ने किसान की मौत को साजिश बताया। आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर फोड़ा ठीकरा। किसान की खुदकुशी पर सियासत तेज। किसान की मौत के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को हर एंगल से जांच करने को कहा। पुलिस ने जांच शुरू की। किसान की मौत पर राजनीति शुरू हुई। कुमार विश्वास ने कहा रैली खराब करने की कोशिश। कांग्रेस से सचिन पायलट ने आप पर तीखा वार किया। कहा केजरीवाल आखिर क्यों रैली नहीं रोक पाए। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। संबित पात्रा बोले मौत के बाद भी भाषण क्यों होता रहा। हॉस्पिटल में आप नेता सोमनाथ भारती की पुलिस से बहस हुई। भारती को हॉस्पिटल जाने से रोक रहे थे पुलिस। किसान गजेंद्र की मौत से पीएम मोदी दुखी। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा किसान की खुदकुशी से बहुत बड़ा झटका लगा। आपका प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से इन्होंने मुलाकात की है। किसान की मौत के बाद कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन। किसानों की लगातार मौत पर चर्चा। किसान गजेंद्र के शव को परिजनों को सौंपा गया। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हुआ पोस्टमार्टम। परिजन शव लेकर दौसा रवाना। आज किसान गजेंद्र सिंह की 2 भतीजियों की शादी। गजेंद्र की मौत के बाद दौसा में पसरा सन्नाटा। बर्बाद फसल और कर्ज की वजह से किसानों के मरने का सिलसिला जारी। बरेली का किसान आग लगाकर मौत को गले लगाया। किसान को बचाने के चक्कर में उसकी पत्नी बुरी तरह झुलसी। गंभीर रूप से झुलसी महिला की भी मौत। पंजाब में किसानों का हाल बेहाल। बारिश और ओले का असर पंजाब की मंडियों में दिखना हुआ शुरू। मंडियों में गेहूं की खरीदारी की कमी। सरकारी एजेंसियां भी मदद को तैयार नहीं। डैमेज और बदरंग गेहूं की वजह से खरीदारी में आई कमी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दी बीजेपी को सलाह। डीपी प्लान रद्द करने पर सीएम का धन्यवाद। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन को मंजूरी। जघन्य अपराधों में 16 साल का आरोपी माना जाएगा बालिग। सेना में प्रमोशन नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए जवाब पर जताई आपत्ति। सरकार ने करगिल युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा था कि युद्ध के दौरान हुई शुरुआती प्रतिक्रिया धीमी थी। जगदीश टाइटलर केस में पीड़ित लखविंदर कौर ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में दायर की याचिका। सुनवाई 30 जून को। जोधपुर कोर्ट में सलमान खान आर्म्स एक्ट मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। इसमें 5 गवाहों के बयान दोबारा कराने पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता पर 27 अप्रैल को आ सकता है फैसला। फिलहाल जयललिता जमानत पर रहा। बिहार के पूर्णिया में आए चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई। मरने वालों की संख्या 42 तक पहुंची।
बीती रात आई आंधी और तूफान के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पूर्णिया में 27, मधेपुरा में 6 और मधुबनी में 1 की मौत। आंधी की वजह से लोगों के घर टूट गए। 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। आंधी तूफान के बाद बिजली संचार व्यवस्था ठप हुई। राज्य सरकार ने मृतक परिवार वालों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की। आंधी तूफान के बाद घर और फसलें बर्बाद हुई। सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वे करेंगे। गुरदासपुर में कड़ी चावल बेचने वाले पिता की बेटी को लगी 1 करोड़ की लॉटरी। लॉटरी जीतने वाली कविता ने कहा, अब सारे सपने पूरे करूंगी। लॉटरी जीतने वाली कविता खुद एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। उन्होंने कहा, अब खुद का एक बड़ा ब्यूटी पार्लर बनाऊंगी। भोपाल में एमबीए दूल्हा ने शादी में फजूल खर्च नहीं किया, सामूहिक विवाह में लिए फेरे। एमबीए दूल्हा ने कहा, दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए सामूहिक विवाह करना चाहते थे। आईआईटी छात्र की सड़क हादसे में मौत। बेटे के शव को देखकर माता पिता बेसुध हुए। अंबाला में छात्र से मारपीट का मामले में पुलिस ने आरोपियों पर लगाई धारा 307। पुलिस का दावा, गिरफ्त में होंगे आरोपी। न्यूज 24 की खबर का असर। बेबी डॉन को किला कोर्ट ने 28 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने नवी मुंबई के पनवेल से किया गिरफ्तार। बेबी डॉन 2 बार मुंबई आए, लेकिन पुलिस नहीं कर पाई थी गिरफ्तार। बेबी डॉन के खिलाफ पुलिस जारी कर रखा था लुकआउट नोटिस। यूपी के दलित कर्मचारियों ने मनाया आरक्षण बचाओ दिवस। दलित कर्मचारियों की अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लोगों ने सरकार के फरमान का किया विरोध। 1 मई से रोहतांग पास के लिए प्रोफेशनल डीजल टैक्सियों पर लगाई रोक। दिल्ली के मोती नगर में बहुमंजिला इमारत गिरी, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग धंस गई। मलबे में कई लोग फंसे। राहत बचाव कार्य में जुटे लोगों ने 10 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। मलबे में और भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बिल्डिंग के मलबे को हटाए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है। हादसे की जगह सकरी गलियां होने से राहत बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी स्थानीय लोगों की मदद भी ले रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह पर आज प्रधानमंत्री मोदी की चादर चढ़ाई गई। पीएम मोदी की चादर लेकर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नहीं दरगाह पर मोदी की चादर चढ़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से भी एक चादर अजमेर भेजी गई है। गुरुवार को केदारनाथ जाएंगे राहुल गांधी। सोनिया गांधी 24 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 17 अप्रैल को गिरफ्तार हुए मसरत आलम को जमानत देने पर बड़गाम की जिला अदालत फैसला करेगी। मसरत को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया है।